नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली का किराड़ी इलाका और किराड़ी का ब्रिज बिहार, जहां के लोग इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वजह वजह यह है कि बीते कुछ साल पहले वहां की सड़कें बनाई गई, जिस कारण वहां के घर नीचे हो गए, साथ ही बिजली के खंभे भी नीचे हो गए, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही तार से लोगों को करंट लगने का खतरा सताता रहता है। हालांकि इस बाबत स्थानीय लोगों ने कई बार क्षेत्र के प्रतिनिधि और बिजली संबंधित विभाग को भी शिकायत की। इस बात को लेकर के खंभे लगने तो शुरू हुए, लेकिन कुछ खंभे लगाकर कार्रवाई को फिर से रोक दिया गया। अब उनको एक बार फिर से डर सताने लगा है कि आने वाले समय में बरसात होगी तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों को और लोगों को करंट लग सकता है, जिससे सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। शासन और प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैये का खामियाजा अक्सर आमजन को ही भुगतना पड़ता है। कई बार तो प्रशासन की उदासीनता लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के ब्रिज विहार इलाके में बनी हुई है, जहां लोग बिजली विभाग के उदासीन रवैये के कारण परेशान हैं। दरअसल किराड़ी के ब्रिज विहार सड़कों का काम होने के कारण लोगों के घर नीचे हो गए हैं, साथ ही यहाँ अब बिजली के खंभे भी काफी नीचे हो गए हैं, जिस कारण बिजली की तार लोगों के दरवाजे के सामने से होकर गुजर रही है। यहाँ पर बिजली के तार जमीन से महज करीब 4 फीट ऊपर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस खौफ में जी रहे हैं। बावजूद इसके टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यहाँ पर खंभों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे लोगों को करंट लगने का डर सता रहा है। इस संबंध में ब्रिज विहार के निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस बाबत स्थानीय विधायक से लेकर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इन खंभों को अभी तक ऊंचा नहीं किया गया। हालांकि बिजली विभाग द्वारा कुछ खंभे जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन ये काम भी अभी अधूरा छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ना तो स्थानीय विधायक ब्रिज विहार की सुध ले रहे हैं और ना ही टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। उनकी मांग है कि जल्द ही इन खंभों को ऊंचा किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों में करंट लगने का जो डर है वो खत्म हो सके। सड़क नाली यहाँ की बनने के बाद में जो का मकानों में पानी भरा गया, दबे, और ये खंभे भी नीचे हो गए घने जरूरत से ज़्यादा। तार भी ऐसे हो गए कि नीचे खड़े होकर देखते हाथ लगा के तो हाथ क्या हमारा शरीर ही पकड़ लेता है, इतने नीचे हो गए तार बिजली के खंभे। और जानवरों में से एक गाय भी यहाँ से 3 साल पहले मरी है, बिजली से तार से टच हो करके। ये बिजली के खंभे बहुत नीचे हैं। बरसात ऋतु में इस पे करंट लगने की बहुत संभावना होती है। मैंने DSIDC को और टाटा पावर में ये मैंने रिकॉर्ड लगाया था कि भाई हमारे यहाँ पे खंभे रोड नाली बनने के बाद नीचे हो गए हैं। अभी उसके बाद थोड़े खंभे लगे हैं, फिर कार्य रुक गया है। अभी किस वजह से रुका है, क्या है, तो कृपया करके मैं आपके माध्यम से इस बात को आगे तक पहुँचे और ये हमारा काम जल्द से जल्द हो, मैं यही मांग करता हूँ। बाकी खंबे के लिए हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 8 खंबे लगाने के बाद उसके बाद ये बोल दिया कि हम 15 दिन बाद आएंगे खंबे लगाने। हमारे घर के सामने ही हमने बोला, उनसे रिक्वेस्ट करी मैंने, भैया यहाँ एक तो लगा जाओ कम से कम। बोले नहीं लगाना है, हम दोबारा 15 दिन में आएंगे जब आएंगे। वो 15 दिन के आज हो गए कम से कम 2 महीने करीब। तो कुछ पता चलता है कि काम क्यों रुका है? काम अब ये तो उनके अंडर में ना, ये क्यों काम रोक रखे हैं। आपको बता दें कि ब्रिज विहार में बिजली के खंभे की समस्या विगत कई समय से बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इन लोगों ने कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये प्रशासन की उदासीनता का ही परिणाम है कि लंबे समय से लोग यहाँ पर डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान आखिरकार क्षेत्रवासियों को कब तक मिल पाता है। खैर, ये अभी भविष्य के गर्भ में दिखाई दे रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।